हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखो तो आज मार्केट की जो सिचुएशन थी वो डेफिनेटली या फिर मैं बोलूँ कंपैरेटिवली डेली के हिसाब से काफ़ी बदली हुई थी, या आप बोल सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ही देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर आज भी आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस को देखते तो इसमें तो आज जहाँ पूरा मार्केट तेजी में था, इसमें आज भी आपको कोई खास तेजी देखने को नहीं मिल रही। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर काउंटर के बारे में कुछ खबरें जो है निकल कर आ रही हैं, एंड वो जो खबरें हैं वो किस तरीके की हैं, उनका जो इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपके लिए लेकर आया हूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का शेयर, एंड आप यहाँ पर देखिए लगभग 130 रुपए के भाव पर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, 130 रुपए 82 पैसे के आसपास। ठीक है, लेकिन अगर देखोगे आप तो उतार चढ़ाव तो वही लगभग लगभग आधे परसेंट की गिरावट है, या आधे परसेंट से थोड़ा सा कम भी मान के चल सकते हैं। ये हालचाल आपको अभी इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आ रहे हैं। बेसिकली अगर आप इसे देखो तो आज इसकी जो आज की हाईएस्ट थी प्राइस, वो शुरुआत वाली ही थी, जिसने ओवरऑल आज सबसे पहले इसने हाई जब खोला था ये मार्केट में, उसी समय बेसिकली इसने 132 रुपए के हाई बने थे, एंड वही इसकी हाईएस्ट प्राइस थी। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे करके मार्केट भी थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है। शुरुआत में तेजी ज्यादा थी, तो ये भी इसमें भी आपको थोड़ी सी गिरावट आप बोल सकते हैं देखने को मिली है कंपैरेटिवली, या फिर शुरुआत के हिसाब से। और ओवरऑल देखोगे कि जो इसने हाई बनाया है वहां से शेयर 1.5% नीचे भी है, तो ये सिचुएशन है। लेकिन बीते दिनों में आप यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हो कि एक महीने के रिटर्न आपको लगभग 15% के दिखाई दे रहे हैं, और बहुत अच्छी सिचुएशन यहाँ पर नजर नहीं आई है। लगातार एक तरफा गिरावट देखने को मिली है लगातार, एंड अभी भी अगर आप देखो तो ऊपरी स्तर से शेयर जो है लगभग 31 से 32% अभी भी नीचे है, जो इसने अपना हाईएस्ट बनाया आज नहीं इस महीने में। और वहां से अभी भी शेयर 31-32% नीचे है, और चार्ट पर तो हालचाल अच्छे नहीं है खैर। लेकिन अगर हम खबरों के लिहाज से देखें तो कुछ पर्टिकुलर ब्रोकरेज फर्म अगर आप देखोगे ना, कुछ पर्टिकुलर ब्रोकरेज फर्म देखोगे तो उनकी तरफ से टारगेट जो है इस पर निकल कर आ रहे हैं। अब क्या टारगेट है मैं आपको वो दिखाता हूँ एक एक करके। ये देखो, ये मैंने आपके सामने एक रिपोर्ट रखी है, एंड इस रिपोर्ट में अगर आप देखोगे तो अलग अलग ब्रोकर फर्म के टारगेट आपके सामने दिखाई देंगे। इसमें जो सबसे पहले है वो निकल कर आता है अम्बित। अम्बित एक ब्रोकर फर्म है जिन्होंने इस पर अपनी सबसे खराब राय अभी तक की दी है, एंड उनके जो टारगेट है वो दोस्तों 85 रुपए के हैं। इस बात को समझना चाहिए, 85 रुपए के आसपास की टारगेट है, एंड यहाँ से अच्छा खासा शेयर नीचे जा सकता है, ये बात जो है कही गई है। एंड अगर आप देखो तो ये बात इस शेयर के लिए अच्छी तो नहीं है, ये तो पक्की बात निकल कर आती है। लेकिन सिर्फ बात अम्बित तक की नहीं है। अगर आप HSBC को देखोगे, उन्होंने भी 110 रुपए के टारगेट दे रखे हैं, एंड साथ में आई एन डी मनी के जो टारगेट है वो 135 के हैं। तो आई मनी के अगर आप टारगेट देखोगे तो उनके तो वही टारगेट हैं जो स्टॉक की करंट प्राइस है ना, इसी के आसपास के ही टारगेट आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बाकी दो ब्रोकर फर्म के जो और टारगेट निकल कर आए हैं वो अगर देखे जाए तो वो डेफिनेटली काफी नीचे दिखाई दे रहे हैं। जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है इससे काफी नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सिचुएशन अभी जो है इस काउंटर पर बनी हुई है, एंड शेयर अभी चल भी नहीं पा रहा। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि फिलिप कैपिटल जो रहा है, ठीक है, फिलिप कैपिटल जो रहा है उसके जो टारगेट निकल कर आए हैं वो इस काउंटर पर अच्छे हैं। उन्होंने इस पर 210 के टारगेट दिए थे। हालांकि टारगेट देने के बाद लगातार एक तरफा शेयर जो है वो आपको नीचे ही जाता हुआ देखने को मिला। ये भी आपने देखा था कि लगातार एक तरफा नीचे ही जाता हुआ आपको काउंटर देखने को मिला है। लेकिन फिलहाल फिलिप कैपिटल की तो खैर बात करना भी कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पर कुछ चीज़ें जो है अच्छी होती हुई दिखाई दे ही नहीं रही। लेकिन हाँ, ये ज़रूर आपको देखने को मिल रहा है कि आने वाले दिनों की स्थिति अब क्या रहेगी इस पर अलग अलग ब्रोकर फर्म जो है अपनी राय तो दे ही रहे हैं, और जो राय है या फिर जो टारगेट है वो श्योरली कोई खास अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। ठीक, लेकिन अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे, एंड आगे आपको चीज़ें दिखाता हूँ कि किस तरीके की इसमें देखने को मिल रही हैं।
अभी एक रिसेंटली एक रिपोर्ट ये निकल कर आई थी, और ये रिपोर्ट थी दोस्तों यूएलजे के रिसर्च की तरफ से। इन्होंने जो टारगेट दिए थे वो थे देखा जाए 166 रुपए के, 131 रुपए की करंट मार्केट प्राइस, मतलब उस फिलहाल की जो मार्केट प्राइस है इसी के आसपास। और यहाँ देखे जाए तो इनके टारगेट श्योरली अच्छे ही हैं, लेकिन बात ये भी निकल कर आती है कि ये 131 मतलब 166 के टारगेट कब आएंगे, कितने दिनों में आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी इस लेवल पर पहुंचना थोड़ा सा एक मतलब आप ये नहीं कह के चल सकते कि तुरंत ही यहाँ पहुंचा जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है हो सकता है थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत पड़ जाए। लेकिन एग्जैक्ट सिचुएशन में अभी जो इसकी फेयर वैल्यू बताई जा रही है वो 100 रुपए से 110 रुपए ही बताई जा रही है। जो इसकी फेयर वैल्यू होनी चाहिए, इसके वैल्यूशन के हिसाब से इसकी सही वैल्यू निकल कर आनी चाहिए, वो 110 और 100 रुपए के बीच में जो है देखी जा रही है। अब कितने दिनों में इसकी ऊपर प्राइस जाएगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर इसकी फेयर वैल्यू के आसपास प्राइस पहुंच गई तो समस्या हो सकती है। तो ये भी आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। अब देखो मैं आपके सामने जो है डेटा रख रहा हूँ एनएससी से, एंड यहाँ अगर आप देखोगे ये काउंटर अभी भी फ्लैट ही चल रहा है, नो डाउट। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए, आप क्या दिखाई दे रहा है कि 16 लाख के आसपास शेयर्स लगे हैं खरीदारी की तरफ, एंड 19,48,000 लगे हैं बिकवाली की तरफ। हालांकि इससे डायरेक्टली तुरंत कोई फर्क नहीं पड़ता है, न फर्क बहुत ज़्यादा हो तो अलग चीज़ है, लेकिन नॉर्मल सी चीज़ें ही देखने को यहाँ पर मिल रही हैं फिलहाल। लेकिन बात ये निकल कर आती है कि वॉल्यूम तो आज भी अगर देखोगे तो वही 1,41,41 शेयर्स नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही मामूली वॉल्यूम है। एंड ये था एनएससी पर, एंड बीएससी पर अगर आप देखो तो सिर्फ 26 लाख का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। मार्केट के बंद होते थे वही 2 करोड़ के आसपास पहुंचेगा, मुझे लग रहा है 2 करोड़ आज क्रॉस कर भी ना पाए। लेकिन ये पक्की बात दिखाई दे रही है कि अभी इस पर जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा लोगों का हल्का हो रहा है, और वॉल्यूम थोड़ा सा घटता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जब सिचुएशन बदलेगी एंड जब वॉल्यूम वगैरह सही होते हुए दिखाई देंगे तब सिचुएशन अलग हो सकती है। लेकिन अभी तेजी का तो माहौल खैर कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैं अगर आपको चार्ट पर लेकर चलूं तो चार्ट भी आप देखोगे तो वेरिशनेस ही दिखाई देगी। ये देखो आप क्लियरली देख पा रहे हो, लगातार एक तरफा गिरावट दिखाई दे रही है। एंड अभी तो फिलहाल तेजी के कोई भी चांसेस नजर नहीं आ रहे। अब सिचुएशन कब बदलेगी कब नहीं बदलेगी ये कह पाना डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी जो चीजें निकल कर आ रही हैं बहुत अच्छी तो नहीं है, और अभी तक किसी भी ब्रोकरेज फर्म ने, किसी भी एनालिस्ट ने, हाँ एक जरूर 166 के टारगेट दे रहा है, अदरवाइज कोई भी इस पर कोई खास बुलिश तो फिलहाल दिखाई दे नहीं रहा। ठीक है, खरीदारी फिर मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा सोच समझ के करने की चीज़ है। ऐसे समय पर तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत हो जाती है। एंड स्पेशली जब शेयर की हलचल मार्केट की भी एक थोड़ी अनिश्चितता वाले हों तब तो और ज़्यादा सोच के समझने की करने की चीज़ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई न्यूज़ डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, जैसे किसी भी तरीके की कोई बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।